अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को लाने के बाद मायूसी का शिकार हो गई है और इसी वजह से जो आर्मी चीफ की समरी है उसका मामला जो है वो अभी तक लटका हुआ है। जबकि इमरान खान जो है वो अपनी सियासी चालें चलने के बाद जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो लड़ाई चल रही है वो उसको इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से पहले आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन जो है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। इमरान खान की तरफ से मामलात में मदाखलत के बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि अब इमरान खान को उतार देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान जो है वो अब अपनी ताकत का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। यानी एक सियासतदान जब इतना अरसा इक़्तिदार में रहता है तो वो जिन मामलात पर पहले किसी वजह से जो है वो मसलत से काम लेता है, लेकिन जो ही एक सियासतदान आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार के हवाले से सीखता जाता है तो इक़्तिदार पर उसकी गिरफ्त जो मजबूत होती जाती है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी भी नहीं चाहती कि एक सियासतदान जो है वो इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत कर ले। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि इमरान खान को इक़्तिदार से उतार दिया जाए और इसकी जगह जो है शहबाज शरीफ को जो है वजारत उज़्मा पे जो है वो फाइज किया जाए। और इस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि शहबाज शरीफ जो है, जो पंजाब स्पीड के नाम से मशहूर हैं, जब वो वफाक में वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे तो उसके बाद वो इसी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और उसके हम नवाज जो है वो ये देख कर हैरान रह गए कि शहबाज हुकूमत जो है उसने सबसे पहले जो अपने खिलाफ मुकदमात थे उन पर तवज्जो दी और जो नैब का कानून था उसमें तब्दीलियां की, अपने अपने बेटे के खिलाफ, मरियम के खिलाफ और दीगर जो केसेस थे जिसमें इसहाक डार भी शामिल है, जरदारी भी शामिल है और जो हुकूमती इत्तेहादियों के केसेस थे, नैब में कानून तब्दीली के बाद जो है उनको ख़त्म करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब से उम्मीद की जा रही थी कि चलें वो अपने केसेस जो है वो माफ़ करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में डॉलरों की जो है वो बरसात कर देंगे। यानी वो बैरूनी दुनिया से डॉलर जो है वो समेट के लाएंगे, पाकिस्तान में तरक्की जो है वो होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी और पाकिस्तान में बहुत अमन और सुकून होगा। शहबाज शरीफ की मदद के लिए इसहाक डार को लाया गया और इसहाक डार ने भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए थे और इन सुहाने ख्वाबों में जो है वो डॉलर जो है उसका रेट जो है उसको मौजूदा हुकूमत से भी कम करने के जो है वो ख्वाब दिखाए थे और अपने जो पुराने माशी इशारे हैं उनकी बुनियाद पे जो है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कायल कर लिया कि उन्होंने कहा कि मैं मैजिक मैन हूँ और मैं अपने मैजिक से जो है पाकिस्तान को एशियन कंट्री में तेज़ी से तरक्की जो है वो दिलवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे नाजरीन तमाम तदबीरें जो हैं वो उल्टी हो गई। ये हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो इस हुकूमत से डॉलर जो है वो नहीं संभल पाया, हत्ता कि इसहाक डार ने भी बड़ी कोशिश की, मार्केट में भी डॉलर फेंके, मुख्तलिफ एलसी को उन्होंने जो है वो खोलने नहीं दिया बल्कि उनको सस्पेंड रखा। लेकिन डॉलर जो है इस वक्त 222 रुपये है, जबकि बैंक से बाहर जो है उस डॉलर की कीमत जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा जो हमारा ग्रोथ रेट है नाजरीन वो पहले 6% के करीब था, अब जो है वो 1% पे आ गया। बेरोज़गारी जो है इस वक्त जो है वो 22% तक पहुंच चुकी है और जबकि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है जो कि 26% तक पहुंच चुका है। और जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए मशीनरी इंपोर्ट की जाती है, वो भी मशीनरी जो है वो अब बहुत कम इंपोर्ट हो रही है। इससे आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर रही। इसके अलावा जो हमारी तरसीलात हैं, जो हमारे फॉरनर पाकिस्तान में भेजते हैं, उसमें 60% तक जो है वो कमी हो चुकी है। और जबकि वही दहशतगर्दी की लपेट में जो है वो हमारे वो कबायली इलाके, हमारा सवात, हमारे बॉर्डर एरिया में हमारे सोल्जर जो शहीद हो रहे हैं, तो दहशतगर्दी में 52% तक नाजरीन जो है वो इजाफा हो चुका है। इसके अलावा जो हमारा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है जो पहले 5% था, अब इस वक्त 93% तक हो गया है। और अगर इसी तरह जो है बेफिक्री दिखाई गई तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, वो डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। तो इन तमाम हालात को देखते हुए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सख्त परेशान है कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान को जब हम निकालेंगे
तो अवाम इमरान खान को वेलकम नहीं करेगी, इमरान खान को अवाम जो है वो उसकी कॉल पे लबैक नहीं कहेगी, और इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह 1-2 महीने तक जो है वो अवाम में जाएंगे और उसके बाद जो है वो चुप होकर किसी कोने में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अवाम ने इमरान खान के मौक़िफ़ को वेलकम किया और इस वक्त अवाम भरपूर इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने अपनी सियासी चालों से जो है लोहा इतना गर्म कर दिया है कि 26 नवंबर को जो है वो आखिरी जो है वो लोहे के ऊपर जो है वो अपना कुल्हाड़ा चलाएंगे। तो नाजरीन, इमरान खान ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को परेशान कर दिया। इमरान खान ने ऐसी चालें जो सियासी चली हैं कि इस वक्त 8-9 महीनों में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट इतनी जल्दी हुकूमत से मायूस हो जाएगी किसी के वहमो ख्याल में भी ना था। लेकिन नाजरीन, ये तमाम वाक़यात जो है हमारे सामने हैं। इस वक्त हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ की समरी के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रही है, जबकि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट ने आर्मी चीफ की समरी जो है वो नहीं भेजी। ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह जो है वो शहबाज शरीफ को और इस्टेब्लिशमेंट का आपस में जो है वो पैचअप करवाया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ के गैर लचकदार रवैये की वजह से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो है वो मामलात ख़राब हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ नाजरीन इस वक्त आखिरी कोशिशों में है। अगर ये कोशिशें कामयाब नहीं होती तो उसके बाद इस हुकूमत का बरकरार रहना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान से दिलचस्पी होती तो नवाज शरीफ इस वक्त पहली फ़्लाइट से लंदन से पाकिस्तान में मौजूद होते और अपने भाई की मदद करते हैं ताकि पाकिस्तान की लोगों की मुश्किलात जो है वो कम हो। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो लंदन से बैरून मुल्क चले गए और नवाज शरीफ जो है वो इस कोशिश में है कि अगर मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं आता तो उसके बाद पाकिस्तान में नवाज शरीफ जो है वो अपनी वापसी मुलतवी कर देंगे और अपने जो वोटर्स हैं उनको एक नया लॉलीपॉप दे देंगे और अपने इलाज जो है वो दोबारा शुरू करवा देंगे। नाजरीन, जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है उसने इमरान खान को बहुत झुकाने की कोशिश की। उन्होंने इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में तारीखें जो है भुगतनी पड़ रही हैं। इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत के केसेस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, तोशाखाना के केसेस चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान से भागा नहीं है। वो पाकिस्तान में रहकर तमाम सियासी चालों का मुकाबला कर रहा है और हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दे रहा है। यही वजह है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो सख्त परेशान है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी गैर मुल्की सफारती हलके हैं वो आपस में ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में एक सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान के दानिश्वर हलकों से कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट में चला जाता है तो क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा। अल्लाह ना करे पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट में जाए, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, क्योंकि जो लूली लंगड़ी जमहूरियत भी है वो मार्शल लॉ से 1000 गुना बेहतर होती है। तो नाजरीन, जो आने वाले दिन हैं इसमें देखते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है क्या उनमें आपस में मसालत हो पाएगी या जो आर्मी चीफ की समरी है वो 27 के बाद ही जो है वो सर्कुलेट हो सकेगी। और इन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।